मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सबसे पहले वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ क्लास के लिंक को शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। So welcome again in अभिज्ञान MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के स्थायी मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी। हम जानते हैं पदार्थ अणुओं से, अणु परमाणुओं से, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तीनों उप परमाणुविक मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थायी मौलिक कण होते हैं, अतः आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मैसॉन, नन ऑफ द अबव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जिन्हें बांधे रखने का कार्य मैसॉन करते हैं, अतः आंसर ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल किसका अस्तित्व दर्शाता है? परमाणु का, मैसॉन का, अल्फा कण का, नाभिक का। हम जानते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल द्वारा नाभिक के बारे में बताया गया, अतः आंसर ऑप्शन डी, न्यूक्लियस, नाभिक का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, किसी कक्ष में कक्षकों की संख्या होती है 2n स्क्वायर के बराबर, n स्क्वायर के बराबर, 2l + 1 और 2 × 2l + 1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं किसी परमाणु के कोश में उपकोशों की संख्या n, कोश में कक्षकों की संख्या n स्क्वायर तथा कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, अतः आंसर ऑप्शन बी, n स्क्वायर। कक्ष या कोश में कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पांचवें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 5h/π, बी 2h/π, सी 2.5h/π, ऑप्शन डी 10h/π। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उनके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2π होता है। यहाँ क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 दी गई है, अतः कोणीय संवेग बराबर 5h/2π। इसी को अपन यूँ लिख सकते हैं 2.5h/π, अतः आंसर ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेलकम अगेन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉपर +1 आयन की मूल अवस्था में पूर्ण भरे कक्षों, उपकक्षों, कक्षकों तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4, 8, 15, 0, 3, 6, 15, 1, 3, 6, 14, 0, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपर +1 आयन Q+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। बात अपन कोश या कक्ष की करें तो 1s
मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3। इट मीन्स कोषों की संख्या KLM, 3 कोष या कक्ष होंगे। उपकक्षकों की बात करें अपन, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल उपकक्षकों की संख्या 6, उपकोषों की संख्या 6 होगी। कक्षकों की बात करें, S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक तथा D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अतः कुल 1, S में 1, P में 3, S में पुनः 1, P में 3, D में 5, टोटल कक्षकों की संख्या 14। नेक्स्ट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ उपस्थित सभी उपकोष पूर्ण भरे हुए हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या 0। अतः आंसर 3, 6, 14, 0, ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4h/2π, 6h/2π, √12h/π, ऑप्शन डी √6h/2π। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कक्षक कोणीय संवेग बराबर h/2π √L × L+1। इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ डी इलेक्ट्रॉनों के लिए L की वैल्यू, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है। इस फॉर्मूले में L की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं। अतः कक्षक कोणीय संवेग बराबर h/2π √2 × 2+1। 2 + 1 मीन्स 3, 3 × 2 = 6। इट मीन्स √6h/2π। आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी का रेखीय स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में होता है? लाइमन, बामर, पाशन, नन ऑफ द अबव, नोटा। हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की रेखाएं लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड दिखाई देती हैं। इनमें लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर विजिबल रीजन में तथा शेष 3 पाशन, ब्रैकेट व फंड अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती हैं। यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता है। आंसर ऑप्शन बी, बामर। बामर श्रेणी की रेखाएं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। अतः आंसर ऑप्शन बी। वेलकम बैक। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु में कुल 4 ऊर्जा तल हैं। इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम मैक्सिमम स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी 4, 8, 6, 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या बराबर n × n-1/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ n उच्च ऊर्जा स्तर होगा। n की वैल्यू 4 दी गई है। 4 वैल्यू पुटअप करते हैं। 4 × 4-1/2। 4 - 1 मीन्स 3, 4 × 3 12, 12/2 = 6। अतः आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 10 अक्ष रे जिसकी आवृत्ति 6.39 × 10⁻17 सेकंड इनवर्स है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान होगा नैनोमीटर में। ऑप्शन ए 2.13 नैनोमीटर, बी 46.9 नैनोमीटर, सी 0.469 नैनोमीटर, डी नन ऑफ द अबव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, क्योंकि आवर्ती नो = c/लैम्डा। यहाँ से लैम्डा तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा = c/ आवर्ती। क्वेश्चन में आवर्ती दी गई है, तरंग दैर्ध्य पूछा गया है।
अतः आवर्ती देकर तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो इस फॉर्मूले की हेल्प से तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट करेंगे। सी और आवर्ती की वैल्यू पुटअप करते हैं। सी इज इक्वल टू होता है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। आवर्ती की वैल्यू न्यूमेरिकल से 6.39 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसल आउट होगी, 10 आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ नीचे 10⁹ ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9 दशमलव हटाएंगे 300/639 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। आंसर यहाँ नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है, अतः 10⁻⁹ की जगह नैनो प्रीफिक्स काम में लेंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे 300/639, तो फाइनल रिजल्ट 0.4694 नैनोमीटर, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या का मान होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइड्रोजन के बोर कक्ष की त्रिज्या R इज इक्वल टू फॉर्मूला n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। हाइड्रोजन के लिए n व z का मान 1 होता है, अतः 1² गुणा 0.529 एंगस्ट्रॉम। यहाँ चारों ऑप्शन में आंसर मीटर में दिया गया है, अतः एंगस्ट्रॉम की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अतः फाइनल आंसर 0.529 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, अतः आंसर ऑप्शन बी। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को व्याख्या सहित समझ चुके होंगे। यह पार्ट 1 है। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब